स्वागत है आपका एनी मानी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त अनिरुद्ध और आज हम सीखेंगे 50 आसान और ज़रूरी इंग्लिश फ्रेज जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फ्रेज 1, टू स्लीप इन। इसका मतलब होता है आम समय से ज़्यादा देर तक सोना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 7 बजे उठते हैं लेकिन आज आप 10 बजे उठे तो आपने स्लीप इन किया। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई लव स्लीपिंग इन ऑन संडेज। मुझे रविवार को देर तक सोना बहुत पसंद है। वी स्लेप्ट इन एंड मिस्ड ब्रेकफास्ट। हम देर से उठे और नाश्ता मिस कर दिया। फ्रेज 2, टू ड्रैग योरसेल्फ आउट ऑफ बेड। इसका मतलब है बहुत थके हुए होने के बावजूद बिस्तर से बाहर निकलना, जैसे जब शरीर उठने का नाम ही न ले रहा हो फिर भी जबरदस्ती उठना पड़े। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई हैड टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड एट 6। मुझे खुद को खींचते हुए 6 बजे उठाना पड़ा। शी ड्रैग्ड herself आउट ऑफ बेड आफ्टर अ लेट नाइट। देर रात के बाद उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। फ्रेज 3, टू बी अप एंड अबाउट। इसका मतलब होता है अब आप जाग चुके हैं और एक्टिव हैं। बिस्तर छोड़कर अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, बाय 7 आई एम यूजुअली अप एंड अबाउट। मैं आमतौर पर 7 बजे तक पूरी तरह एक्टिव हो जाता हूँ। He was up and about early today. वो आज सुबह जल्दी ही उठ गया और एक्टिव हो गया। फ्रेज 4, टू थ्रो समथिंग ऑन। इसका मतलब है जल्दी में बिना ज़्यादा सोचे कपड़े पहन लेना, जैसे जल्दी ऑफिस जाना है तो जो हाथ में आए पहन लिया। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई थ्रू ऑन सम जीन्स एंड लेफ्ट। मैंने जल्दी में जीन्स पहनी और निकल पड़ा। She threw on a hoodie and went out. उसने झट से हुडी पहनी और बाहर चली गई। फ्रेज 5, टू स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस। इसका मतलब है मुंह पर ठंडा पानी डालना ताकि आप जाग जाएं या फ्रेश महसूस करें। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई स्प्लैश्ड वाटर ऑन माई फेस एंड फेल्ट बेटर। मैंने अपने चेहरे पर पानी डाला और अच्छा महसूस किया। He went to the bathroom to splash water on his face. वो बाथरूम गया चेहरा धोने के लिए। फ्रेज 6, टू ग्रैब अ बाइट। इसका मतलब होता है जल्दी में कुछ खा लेना, जैसे स्नैक या हल्का भोजन। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई ग्रैब्ड अ क्विक बाइट बिफोर क्लास। मैंने क्लास से पहले जल्दी कुछ खा लिया। लेट्स ग्रैब अ बाइट ऑन द वे। चलते चलते कुछ खा लेते हैं। फ्रेज 7, टू स्किप ब्रेकफास्ट। इसका मतलब होता है सुबह का नाश्ता छोड़ देना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल्स, आई स्किप ब्रेकफास्ट एंड फेल्ट ऑफुल लेटर। मैंने नाश्ता नहीं किया और बाद में बहुत बुरा महसूस हुआ। शी यूजुअली स्किप्स ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग द वीक। वो आमतौर पर हफ्ते में नाश्ता नहीं करती। फ्रेज 8, टू चग योर कॉफी। इसका मतलब होता है कॉफी को बहुत तेजी से पी जाना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई चग्ड माई कॉफी एंड रैन आउट द डोर। मैंने झटपट कॉफी पी और बाहर निकल गया। ही चग्स 2 कॉफीज एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह 2 कॉफी बहुत तेजी से पीता है। फ्रेज 9, टू whip अप समथिंग टू ईट। इसका मतलब होता है जल्दी से कुछ खाना बना लेना, जैसे एग्स या टोस्ट। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई whipped अप सम एग्स। मैंने जल्दी से अंडे बना लिए। शी whipped अप अ क्विक ब्रेकफास्ट। उसने फटाफट नाश्ता बना लिया। फ्रेज 10, टू फ्यूल अप फॉर द डे।
इसका मतलब है दिन भर की ऊर्जा के लिए कुछ खा लेना, जैसे सुबह का अच्छा नाश्ता। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई नीड टू फ्यूल अप बिफोर अ लॉन्ग डे। मुझे लंबे दिन से पहले कुछ एनर्जेटिक खाना है। ही फ्यूल्ड अप विद अ बिग बाउल ऑफ ओट्स। उसने एक बड़ा बाउल ओट्स खाकर एनर्जी ली। फ्रीज 11, टू हेड आउट द डोर। इसका मतलब होता है घर या ऑफिस से बाहर निकल जाना, यानी आपने तैयारी कर ली है और अब आप चल दिए हैं। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई ग्रैब्ड माई बैग एंड हेडेड आउट द डोर। मैंने अपना बैग उठाया और निकल गया। शी हेडेड आउट द डोर एट 8 शार्प। वो बिल्कुल 8 बजे घर से निकल गई। फ्रेज 12, टू हॉप ऑन द बस। इसका मतलब होता है जल्दी या हल्के तरीके से बस में चढ़ जाना। ये दर्शाता है कि आपने फुर्ती से बस पकड़ ली है। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई हॉप्ड ऑन द बस जस्ट इन टाइम। मैं समय पर बस में चढ़ गया। वी हॉप्ड ऑन द नेक्स्ट वन। हम अगली बस में चढ़ गए। फ्रेज 13, टू बीट द ट्रैफिक। इसका मतलब होता है ट्रैफिक जैम से पहले निकल जाना, ताकि रास्ता खाली मिले और समय बचे। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई लेफ्ट एट 6 टू बीट द ट्रैफिक। मैं 6 बजे निकल गया ताकि ट्रैफिक से बच सकूं। शी ऑलवेज ट्राइज टू बीट द ट्रैफिक। वो हमेशा ट्रैफिक से पहले निकलने की कोशिश करती है। फ्रेज 14, टू रन लेट। इसका मतलब होता है तय समय से पीछे चलना या देर हो जाना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई एम रनिंग लेट, आई विल बी देयर सून। मैं लेट हो गया हूं, मैं जल्दी पहुंचता हूं। ही इज ऑलवेज रनिंग लेट। वो हमेशा देर से आता है। फ्रेज 15, टू मेक गुड टाइम। इसका मतलब होता है सफर या काम जल्दी और स्मूथ तरीके से पूरा होना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, वी मेड गुड टाइम दिस मॉर्निंग। आज सुबह हम जल्दी पहुंच गए। आई मेड गुड टाइम एंड गॉट टू वर्क अर्ली। मैंने अच्छा समय बनाया और जल्दी ऑफिस पहुंच गया। फ्रेज 16, टू गेट क्रैकिंग ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है किसी काम की तुरंत शुरुआत करना, जल्दी जल्दी करना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई नीड टू गेट क्रैकिंग ऑन दिस रिपोर्ट। मुझे तुरंत इस रिपोर्ट पर काम शुरू करना है। लेट्स गेट क्रैकिंग, वी आर बिहाइंड स्केड्यूल। चलो शुरू करते हैं, हम पीछे चल रहे हैं। फ्रेज 17, टू प्लाउ थ्रू वर्क। इसका मतलब होता है बिना रुके लगातार मेहनत करते हुए काम निपटाना, चाहे वो मुश्किल हो या बोरिंग। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, प्लाउड थ्रू ऑल माई ईमेल्स। मैंने सारी ईमेल्स एक ही बार में निपटा दी। शी प्लाउड थ्रू द पेपर वर्क इन वन गो। उसने सारा पेपर वर्क एक ही बार में पूरा कर लिया। फ्रेज 18, टू नॉक आउट ए टास्क। इसका मतलब है किसी काम को जल्दी और आसानी से पूरा कर देना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई नॉकड आउट दैट रिपोर्ट बिफोर लंच। मैंने लंच से पहले रिपोर्ट पूरी कर ली। लेट्स नॉक आउट दिस प्रोजेक्ट एंड टेक अ ब्रेक। चलो ये प्रोजेक्ट निपटा देते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं। फ्रेज 19, टू बी स्नोड अंडर। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा काम से दबा हुआ होना, जैसे बर्फ के नीचे दबे हुए हों। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई एम टोटली स्नोड अंडर दिस वीक। मैं इस हफ्ते काम से पूरी तरह दबा हुआ हूं। शी स्नोड अंडर विद डेडलाइंस। वो डेडलाइन से बुरी तरह घिरी हुई है। फ्रेज 20, टू टेक अ ब्रीदर। इसका मतलब होता है थोड़ी देर का ब्रेक लेना, ताकि आप रिलैक्स कर सकें। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ ब्रेदर बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग। अगली मीटिंग से पहले थोड़ा सांस ले लें। ही टुक अ ब्रीदर आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क। कई घंटों काम करने के बाद उसने थोड़ा ब्रेक लिया।
swallow, break, mid episode reflection। आपने अब तक 30 एक्सप्रेशन सीख लिए हैं, 30 एक्सप्रेशन सीख लिए हैं, बहुत शानदार। अब हम अगले 20 एक्सप्रेशन सीखेंगे जो आपको रोज की बातचीत में बहुत काम आएंगे। फ्रेज 31, टू डोज ऑफ। इसका मतलब होता है अचानक झपकी लेना या सो जाना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई डोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द मूवी। मैं फिल्म के दौरान झपकी लिए बैठा। फ्रेज 32, टू स्लीप लाइक अ लॉग। मतलब बहुत गहरी नींद लेना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग लास्ट नाइट। मैं कल रात बहुत गहरी नींद में था। फ्रेज 33, टू हिट द हे। मतलब सोने जाना। बहुत इनफॉर्मल फ्रेज है। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, टाइम टू हिट द हे। मैं थका हूं, अब सोने का वक्त है। फ्रेज 34, टू वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। मतलब सुबह उठते ही मूड खराब होना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, ही वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड टुडे। आज उसका मूड उठते ही खराब था। फ्रेज 35, राइज एंड शाइन। मतलब उठो और दिन की शुरुआत करो खुश मिजाज तरीके से। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, राइज एंड शाइन, इट्स अ ब्यूटिफुल डे। उठो और मुस्कुराओ, आज का दिन सुंदर है। फ्रेज 36, टू बी अ मॉर्निंग पर्सन। मतलब जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और एक्टिव रहते हैं। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, शी इज अ मॉर्निंग पर्सन। वो सुबह जल्दी उठने वालों में से एक है। फ्रेज 37, टू कॉल इन सिक। मतलब ऑफिस या स्कूल में फोन करके बताना कि आप बीमार हैं और नहीं आ सकते। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई कॉल्ड इन सिक एंड स्टेड होम। मैंने कॉल करके बताया कि मैं बीमार हूं और घर पर ही रहा। फ्रेज 38, टू वर्क फ्रॉम होम। मतलब घर से ऑफिस का काम करना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे। मैं आज घर से काम कर रहा हूं। फ्रेज 39, टू लॉग इन लॉग आउट। मतलब कंप्यूटर या किसी सिस्टम में एंटर या बाहर निकलना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई लॉग्ड इन एट 9 एंड लॉग्ड आउट एट 6। मैंने 9 बजे लॉग इन किया और 6 बजे लॉग आउट कर दिया। फ्रेज 40, टू टेक अ कॉफी ब्रेक। मतलब थोड़ी देर की छुट्टी या ब्रेक लेना कॉफी के लिए। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ कॉफी ब्रेक। चलो कॉफी ब्रेक लेते हैं। फ्रेज 41, टू बी टाइड अप। मतलब बहुत व्यस्त होना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई एम टाइड अप राइट नाउ, कैन आई कॉल यू लेटर। मैं अभी व्यस्त हूं, क्या मैं बाद में कॉल करूं। फ्रेज 42, टू गेट बैक टू समवन। मतलब किसी को बाद में रिप्लाई देना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर लंच। मैं आपको लंच के बाद जवाब दूंगा। फ्रेज 43, टू रैप थिंग्स अप। मतलब किसी काम को समेटना या खत्म करना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, लेट्स रैप थिंग्स अप बाय 5। चलो सब कुछ 5 बजे तक खत्म कर लेते हैं। फ्रेज 44, टू कैच सम स्लीप। मतलब थोड़ी नींद लेना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई नीड टू कैच सम स्लीप बिफोर द नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट से पहले मुझे थोड़ी नींद लेनी है। फ्रेज 45, टू फील ड्रेन्ड। मतलब पूरी तरह थका हुआ महसूस करना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई फील ड्रेन्ड आफ्टर दैट लॉन्ग मीटिंग। उस लंबी मीटिंग के बाद मैं पूरी तरह थक चुका हूं। फ्रेज 46, टू रिचार्ज योर बैटरीज। मतलब खुद को फिर से तरोताजा करना, एनर्जी पाना। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, अ वीकेंड एट होम हेल्प्स मी रिचार्ज माई बैटरीज। घर पर बिताया गया वीकेंड मुझे फिर से तरोताजा कर देता है। फ्रेज 47, टू कीप अप विथ समथिंग। मतलब किसी चीज की रफ्तार बनाए रखना, जैसे काम या स्टडी। पेन पॉइंट एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद ऑल द टास्क्स।
मैं सारे कामों की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ।